नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस कार्यक्रम में। मैं पंडित रामजी शास्त्री कानपुर से। आज हम जानेंगे कुंभ लग्न या फिर कुंभ राशि के जातकों के जीवन में जो भी कार्यक्षेत्र संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, उनको हम शांत कैसे करें, कैसे हम जीवन में निरंतर उत्तरोत्तर अपने कार्य में प्रमोशन पाएं, वृद्धि करें, समृद्धि करें। मतलब हमारा कहने का अर्थ है कि हम उत्तरोत्तर धीरे धीरे अगर सीढ़ी पर चढ़ें तो फिर चढ़ते जाएं, वापस उतर करके ना आएं। ऐसी स्थितियां कुंभ राशि के जातकों को कैसे प्राप्त होंगी, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जिन भी राशियों के विषय में बात किया है, जिन जातकों की जो भी राशि है आप अपने अनुसार देख सकते हैं। आज हम कुंभ राशि के विषय में बात करने वाले हैं। कुंभ राशि, इसके जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव। जन्म कुंडली में शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो न्यायाधीश हैं। न्याय जिनको प्रिय है, तो जिनकी भी कुंभ राशि या फिर मकर राशि है, उन लोगों को सबसे पहले एक चीज़ सदैव स्मरण रखना चाहिए कि कभी भी अपनी वास्तविकता को मत भूलें। अगर अपनी आप वास्तविकता को भूल करके कार्य करेंगे तो शनिदेव आपको सदैव पीछे ढकेलते रहेंगे, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वो है कौन? न्याय। गलत कभी करते नहीं, आपके कर्मों का आपको फल देते हैं। तो जिस तरह के आपके कर्म, जैसी आपकी काबिलियत, वैसा आपका पद। तो पद पाना है तो फिर काबिलियत बढ़ाइए। तो अगर काबिलियत पर आप किसी पद को प्राप्त करेंगे तो जीवन भर वो स्थायी रहेगा। वरना आप अगर धोखे से या फिर ऐसे ही किसी प्रकार से आप पद तो पा लेते हैं, पर आपके मन में कहीं ना कहीं एक डर रहेगा। किस चीज़ का डर? अपनी स्थायी व्यवस्थाओं को खोने का, मतलब पद छीनने का, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस नहीं होंगे उस वक्त। आइए जानते हैं कुंभ राशि के जातक क्या करें कि उनका जो दशम भाव है वो उनको संपूर्ण फल प्रदान करे, शनिदेव उनके सदैव अनुकूल रहें। तो कुंभ राशि से दशम भाव हुआ वृश्चिक। वृश्चिक राशि पड़ी दशम भाव में, गिन लेते हैं। कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि किसकी राशि है? वह है मंगल की। मंगल कौन है? न्यायाधीश। मंगल की दो राशियां हैं, एक मेष और दूसरी वृश्चिक। चंद्रमा इस भाव में नीच राशि में होते हैं। चंद्रमा की यह नीच राशि है। वृषभ राशि में यह उच्च के होते हैं चंद्रमा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, वह कर्क राशि, छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में ऐसे भावों में बैठे हैं, तो फिर वो सदैव आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित अस्थिरता देंगे। स्थिरता नहीं, अस्थिरता। अस्थिर मतलब जो चीज़ स्थिर न रहे, स्थायी न रहे आपके पास। तो अगर आपको अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाना है तो आपको मंगल की आराधना करनी होगी। तो मंगल की आराधना कैसे करेंगे? अब बहुत लोग पूछते हैं क्या करें आराधना में। भाई शिव जी की पूजन, हम शिव जी का पूजन जानते हैं, दुर्गा जी का पूजन जानते हैं, विष्णु भगवान का पूजन जानते हैं, हनुमान जी का पूजन जानते हैं, पर इन ग्रहों की पूजा कैसे करते हैं? ग्रहों के लिए दान होते हैं, जप होते हैं और उतारे भी बहुत लोग करवाते हैं, पर जप और दान श्रेष्ठ है कर्मकांड में, वैदिक में। तो दान क्या करें? आप लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, तांबा आप दान कर सकते हैं। तांबा कोई पात्र हो, कोई भी छोटा लोटा हो, अश्विनी पंचपात्र हो, कुछ भी हो, आप
तांबे का पात्र दान कर सकते हैं। तिकोना तिकोना जैसे मंगल का जो आकार होता है वो तिकोना होता है, तो आप उस तिकोने तांबे के टुकड़े को आप 41 दिन लगातार बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, तो मंगल देव की अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। मंगल देव जितना प्रसन्न होंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में उतना ही ऊपर उठेंगे, परंतु ऊपर तो उठेंगे स्थायी रूप से, मतलब कि जो आपकी वास्तविकता है अंदर की। अब आपकी क्या वास्तविकता है आप जानते हैं, हम नहीं। हम तो आपकी जब जन्म कुंडली आएगी तो हम बता देंगे भाई कि आपके अंदर कितनी गहराई में हैं आप, पर आपकी वास्तविकता आप जानते हैं। तो अपने जीवन में सदैव वास्तविक रहें, अपनी सच्चाइयों को सदैव अपनाएं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो फिर नहीं आती है, सीखने का प्रयास करें। उस पर पर्दा डालना या फिर उसके लिए किसी दूसरे को दोषी ठहराना यह गलत है। ऐसा जब भी करेंगे आप तो शनिदेव आपसे नाराज रहेंगे, और शनिदेव अगर आपसे नाराज हो गए तो फिर आपकी लग्न पीड़ित हो गई। लग्न पीड़ित हो गई तो फिर आपका व्यक्तित्व पीड़ित हो गया, और व्यक्तित्व पीड़ित हो गया तो फिर जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आप खुद को बेहतर साबित नहीं कर सकते, ना तो परिवार में, ना ही समाज में, कहीं भी। तो शनिदेव की आराधना करें, मंगल की आराधना करें। ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, अंगारक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की सेवा करने से शनिदेव भी अनुकूल होंगे और मंगल देव भी अनुकूल होंगे, पर आपको सेवा करनी है मंगल की, क्योंकि आपको अपने लग्न को बाधित नहीं करना है, आपको अपने लग्न को बलि बनाना है, ताकि आपका व्यक्तित्व जो है वो समाज में निखर करके आए। जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपकी जो पर्सनालिटी है वो निखर करके आए, कि आपको जो एक बार देख ले वो देखता रह जाए। मंगल देव की आराधना करें, गुड़ का दान करें, लाल मसूर का दान करें, ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करें, और ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम अपागुंग रेतागुस जिन्वती, यह मंगल का वैदिक मंत्र है। इस मंत्र को अगर आप जपते हैं तो श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी याद करने में और जप करने में, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, समय आपका ज़्यादा लगेगा इसको जप करने में। तो मूंगे की माला से आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मूंगा आपको धारण नहीं करना है ऐसे, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल कर्क राशि में या फिर किसी ऐसी राशि में बैठे हैं या किसी ऐसे दोष से पीड़ित हैं और आपने मूंगा पहन लिया तो आपने मंगल की नकारात्मकता को समझ लीजिए बल दे दिया। तो आपको रत्न ऐसे नहीं पहनना है, आपको मंगल देव की आराधना करनी है। इससे आपका कार्य क्षेत्र और प्रबल होगा, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, और जब कार्य क्षेत्र अच्छा हो जाएगा तो जीवन का हर क्षेत्र आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जीवन का हर क्षेत्र क्या मांगता है आपसे? धन और समय। समय तो दे देंगे, पर जब तक धन नहीं देंगे तब तक आप लोगों के बीच में अच्छे नहीं माने जाएंगे। तो कार्य क्षेत्र को अच्छा करिए और जीवन में एक सफल व्यक्ति बनिए। बहुत ही जल्द आपसे एक नई राशि पर चर्चा करेंगे कार्य क्षेत्र को सुधारने के लिए। जब हम 12 राशि पर बात कर लेंगे तो फिर किसी दूसरे भाव को उठाएंगे, आय भाव को उठाएंगे, भाग्य भाव को उठाएंगे, द्वितीय धन भाव को उठाएंगे, सुख भाव को उठाएंगे। ऐसे ही बृहद चर्चा हम करते रहेंगे एक एक भाव के विषय में, और आपको ऐसे ही हम उपाय भी बताते रहेंगे ताकि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। तो तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।